Very good morning, students, and welcome in our further video of social history. Chapter number second, from trade to territory. Students, we completed somewhat portion of this chapter. Now we have to see our today's part, that is Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. So students, for this you have to open the page number 16 and listen carefully. टीपू सुल्तान के बारे में हमें बताया गया है, उसको कहते थे टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर का टाइगर। ये पार्ट कहाँ पे आता है स्टूडेंट्स? ये पार्ट जो है वो कर्नाटक एरिया में आता है। ओके, कर्नाटक वाले जो भी रीजन है वहाँ पे आता है। द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन फेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। यानी जो भी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या करती थी? डायरेक्ट अटैक करने के, मिलिट्री अटैक करना, यानी कोई हम पे अटैक करे उससे पहले हम ही उन पे अटैक करें, ऐसा अटैक करने की सोचती थी और करती थी। दिस कैन बी इलुस्ट्रेटेड विथ अ केस ऑफ द साउथर्न इंडिया स्टेट्स ऑफ मैसूर। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हुआ? इंडिया का जो भी साउथर्न स्टेट से मैसूर, वहाँ से स्टार्ट हुआ। अभी आपको ये साइड में बच्चों पिक्चर भी दी गई है, टीपू सुल्तान की पिक्चर है। ओके, Mysore had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782। देखो, मैसूर का जो भी स्ट्रेंथ थी वो ग्रो हुई थी, बढ़ गई थी उनकी पावर। किनके लीडरशिप के थ्रू? जो भी पावरफुल रूलर्स थे, जैसे हैदर अली खान और टीपू सुल्तान। अभी हैदर अली कौन थे? हैदर अली टीपू सुल्तान के फादर थे। ओके, तो उन्होंने रूल किया 1761 से लेकर 1782 से, और बाद में उनकी डेथ के बाद फेमस जो भी और रूलर थे टीपू सुल्तान, उनके बेटे, उन्होंने रूल किया 1782 से लेकर 1799 तक। ओके, ऐसा आपको बताया गया है। आफ्टर दैट मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड फॉर मालाबार कोस्ट फेयर द कंपनी परचेस पेपर एंड कार्डोम। जहाँ पे कंपनी यहाँ पे परचेस करती थी पेपर और कार्डोम, तो ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन गया था मैसूर। मालाबार कोस्ट कहाँ पे? तो ये आपको साउथर्न पार्ट में ही मालाबार कोस्ट, तो यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉफिटेबल ट्रेड होता था। इन 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया? टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमोम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। उसके जो भी किंगडम था, उसका जो भी रीजन था, वहाँ से 1758 में पूरा एक्सपोर्ट करना स्टॉप कर दिया। जैसे भी चंदन की लकड़ी है, पेपर है, कार्डोमोम है, ये सब स्टॉप कर दिया, यानी कंपनी को देना ही नहीं। ठीक है, एंड डिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। और जो भी लोकल मर्चेंट थे वह उनको डिस अलाउड किया, न मत बेचो, कंपनी के साथ व्यवहार मत करो, व्यापार मत करो, तो उनको रोक लगा दिया बाकी लोगों को। ठीक है, अपोज में थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश अ क्लोज, और उन्होंने एस्टेब्लिश भी क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प। और फ्रेंच जो भी लोग थे उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ाई और पूरी अपनी जो भी आर्मी थी उसको भी मॉडर्न बना लिया। किसने? टीपू सुल्तान ने। ओके, इससे ब्रिटिश बहुत फ्यूरियस हुई। ठीक है, फ्यूरियस यानी बहुत गुस्सा हो गए। द ब्रिटिश वेयर फ्यूरियस। दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस। उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहे थे। कौन? ये हैदर अली और टीपू सुल्तान। रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रश। इनको इन पे कंट्रोल लाना चाहिए, इनको क्रश करना है। इनके साथ जो भी लड़ाई है खेल के उनको हरा कर इनको कंट्रोल में लाना ही पड़ेगा, ऐसा इन कंपनी का कहना था। ठीक है, तो देखो इन रूलर्स के साथ 4 वार्स हुए। कितनी लड़ाई हुई? 4 लड़ाई हुई। द 4 वार्स वेयर फाउट विथ मैसूर 1767